जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि दोस्तों आपका भाई आपको 2 महीने से बता रहा था कि भैया iQOO 90 28 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च हो गया। हाँ, फिर मैं कहा था कि 2 अगस्त को लॉन्च हो सकता है, डिले हो गया शायद, लेकिन मेरे दोनों डेट सही हुए हैं। 28 तारीख को आज अनाउंस हुआ, 2 तारीख को पहला सेल रहेगा। प्राइसेस देख लो, iQOO 90 का प्राइस पूरा ऑफिशियली अनवील हो गया है, लेकिन ये लॉन्च होगा 2 तारीख को। 2 तारीख को खरीदो को पहला सेल रहेगा। वैसे मैं जो प्राइस बताया था 50,000 रुपए से शुरू होगा दोस्त, तो 50,000 रुपए से शुरू हुआ है। यकीन मानो बहुत ही मस्त फोन है। iQOO 10T के सामने कुछ भी नहीं है। iQOO 90 को जाके खरीदो, बेटर कैमरास, बेटर डिस्प्ले, बेटर बिल्ड क्वालिटी, इसी के साथ जाना। iQOO 10T को मत खरीदना। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तूने क्या गलती करी है। मोटो एज X30 Pro का ऑफिशियल लुक आ गया। ऑब्वियस सी बात है यार, अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगा तो दिखाई देगा ही हम लोगों को ऑफिशियल लुक। देख लो, आपको ऐसा दिखाई देगा। देखने में वैसे काफी अच्छा लग रहा है। मोटोरोला के टिपिकल स्मार्टफोन्स के डिजाइन से बिल्कुल हटके है और साफ पता चल रहा है ये रियलमी के स्मार्टफोन्स को देख के मोटोरोला इंस्पायर्ड हुआ है। रियलमी के स्मार्टफोन्स बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में रियलमी GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन आया था, अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा। इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी भी बताया था मैं। वैसे इसका प्राइस पता चल गया मेरे को, यूरोपियन प्राइस पता चला है। यूरोप का प्राइस है इसका 55,380 रुपए। मुझे पता है बहुत ज्यादा है। चाइना में लॉन्च होगा ये 40-45,000 रुपए के आसपास, मेरे को तो यही लगता है। अगर इंडिया में आएगा तो आपको दिखाई देगा 60,000 रुपए के आसपास, नहीं तो 50,000 रुपए के आसपास। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। जैसे मैं बोला ना, ऐसी मोटोरोला भी आपको बोल के बोलेगा चलो यार दे दो 50-55,000 रुपए, भले बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस अच्छे नहीं है तो क्या हो गया। 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है ना, 200 मेगापिक्सल कितने चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। फेसबुक की तरफ से काफी सैड अपडेट है। सुनोगे तो आप लिटरली रोने लग जाओगे, मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हो। देखो यारों, मैं आपको पिछले साल से बताते हुए आ रहा हूं, फेसबुक का जो यूजर बेस है दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा कम होते हुए जा रहा है। नए यूजर्स इतने ऐड नहीं हो रहे हैं, एक्टिव यूजर्स की संख्या भी कम होती हुई जा रही है। और अब दोस्तों Q2 2022 का रिपोर्ट आया है, जिससे आपको पता चलेगा जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो जनरेट नहीं हो रहा है, बल्कि 1% का डिक्लाइन आया है। 1% रेवेन्यू में गिरावट आ गई है। और तुम लोगों को लगता है 1% से कितना पैसे का नुकसान हुआ होगा? $28.8 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। कन्वर्ट करके गूगल में जाकर देखना, $28.8 बिलियन कितना होता है। सोच के देखो यार, 1% रेवेन्यू का डिक्लाइन आ गया। और रिसर्चर्स और एनालिस्ट कहते हैं कि आने वाले टाइम में और भी रेवेन्यू में गिरावट आएगा। सोच के देखो, फेसबुक की कमाई में अब गिरावट हो रहा है। पता नहीं मार्क जुकरबर्ग क्या कर रहे हैं। कुछ करिए मार्क सर, कुछ करिए। फाइनली इतने टाइम के बाद OnePlus 9RT को Android 12 का अपडेट मिल चुका है, जो Oxygen OS 12.1 समथिंग पे रन कर रहा है। अगर आप OnePlus 9RT यूजर हो तो अपडेट मत करना, एक बार जाके YouTube पे रिव्यू चेक करना, उसके बाद अपडेट करना। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। मोटो एज 30 लाइट का यूरोपियन प्राइस मेरे को पता चल गया है, 32,300 रुपए का प्राइस होगा यूरोपियन मार्केट में। देखो, अगर ये 32,500 रुपए का लॉन्च होगा यूरोप में, तो इंडिया में आपको दिखाई देगा 25,000 रुपए के आसपास। देखो, अभी अंदाजा लगा रहा हूं, जो पता चला उसी के थ्रू, ठीक है। मोटो रेजर 2022 का यूरोपियन प्राइस बाहर आ गया है। और जानते हो कितना प्राइस है? ये बाहर निकल के आया, मैं आपको बता रहा हूं, 93,700 रुपीज। हाँ, तुम लोग सही सुने, 1 लाख रुपए। अगर ये 1 लाख रुपए में यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च होगा तो इंडिया में आपको दिखाई देगा 80-85, हार्डली 80, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो, अभी जो प्राइस निकल गया है उसी के बेसिस पे कह रहा हूं। 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम ऑक्शन का आज आखिरी दिन था और आज बहुत ज्यादा सब लोग बोली लगाए हैं। जियो ने 82,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बोली लगाया है, और भारतीय एयरटेल 45,000 करोड़ रुपए के आसपास, और वोडाफोन 19,000 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। मैं साइड में आपको सारे जितने भी ओरिजिनल नंबर से दिखा दूंगा। उसके बाद आज जो ना C बैंड 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.67 गीगाहर्ट्ज तक का, उसका बोली लगा था, और हाई बैंड हो गया 26 गीगाहर्ट्ज वाला। तो इन्हीं सब चीजों का बोली लगा हुआ था, और भैया सब कुछ सोल्ड हो गया और सब कुछ आज हो गया। वाह वाह भी वाह। पूरी बात तो सुन लो यार, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये जितने भी हैं, ये सब हम लोगों के इंडियन रिसोर्सेज के थ्रू ही 5G नेटवर्क और 5G इंटरनेट को इंडिया में स्टैब्लिश करेंगे। पूरी बात समझो। यहाँ पर ऑनर, हुआवे, ZTE, इनका कोई भी हाथ नहीं रहेगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले ऑनर, हुआवे, ZTE, इन्हीं के टेक्नोलॉजीज को यूज करके बाकी सब जगहों पे 5G नेटवर्क को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन सब जगहों से हटा दिया गया। तो हमारा जो इंडिया है वो पहले ही बोल दिया था
हम लोग ZTE, Huawei और इन सब के इक्विपमेंट्स, इन सब के मशीनों को यूज नहीं करेंगे। हम लोगों का जो भी 5G नेटवर्क होगा हमारे ही सारी चीजों से बना होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, ये जितने भी हैं सब हम लोग अपने ही चीजों का इस्तेमाल करके 5G नेटवर्क को इंडिया में लेके आए और 5G नेटवर्क हमारी सारी चीजों के ऊपर ही बेस्ड है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। ये वाला अपडेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आने वाले टाइम में जियो का जो 5G नेटवर्क होगा वो ज्यादा बेहतर आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा एज कंपैरिजन टू एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क, क्योंकि जो हमारा जियो है ना वो 700 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम को एक्वायर किया है, मतलब कि खरीद लिया है। सारे डिटेल्स आपको साइड में दिखाऊंगा, देख लेना। तो दैट्स वाई जियो का 5G नेटवर्क आपको ज्यादा अच्छा स्पीड, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और उसका नेटवर्क कवरेज भी बहुत ज्यादा होगा। सोनी 1440p रेजोल्यूशन को टेस्ट कर रहा है अपने PlayStation 5 में। कुछ लोगों को ये फीचर मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर शर्त ये है ना, वैसे शर्त नहीं रिक्वायरमेंट है, आपका जो टीवी है, जो मॉनिटर है वो 1440p को सपोर्ट करना चाहिए। जो आपका गेम है उसको भी ये 1440p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। देन उसके बाद आपको ये ऑप्शन अनलॉक मिलेगा। ये रिक्वायरमेंट्स है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे बहुत कम गेम है जो 1440p वाले रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, बहुत रेयर, बहुत। टेक्नो स्पार्क 90 आज लॉन्च हो गया इंडिया में। यार टेक्नो मजा नहीं आया, सही बताऊं तो। वही घिसे पिटे हुए फोन लॉन्च कर रहे हो, वही घिसे पिटे हुए डिजाइन के साथ। कुछ इनोवेटिव करो यार, कुछ इंटरेस्टिंग करो टेक्नो पोवा 3 की तरह, तो मजा आ जाएगा। वही एक ही चीज को रिपीटा मार रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। वीवो वाले वाइब्स आ रहे हैं तुमसे। वैसे आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा। Xiaomi Mix Fold 2 ये अगले महीने लॉन्च हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको 2-3 महीने से बोलते हुए आ रहा हूं। अब काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं कि अगले महीने के एंड तक Xiaomi का एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। और ये Xiaomi का जो Mix Fold 2 होगा, इसका प्राइस 1,50,000 रुपए के आसपास होगा। आप हैरान हो गए सुन के ना, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो Xiaomi Mi Mix जो Xiaomi का पहला फोल्डेबल फोन था, उसका प्राइस बताया हूं 1.5 लाख रुपए। अभी भी चाइना में 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो इसका प्राइस तो उससे ज्यादा होगा, नहीं तो यही होगा और क्या। कमेंट करके बताना। वैसे iPhone 14 सीरीज को लेकर काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मेरे हाथ लगा है। देखो यारो, अब तक तो आपको बहुत करोड़ों लोग बता चुके होंगे कि iPhone 14, iPhone 14 Max, ये दोनों जो iPhones होंगे, इन दोनों iPhones में आपको Apple का A15 Bionic ही मिलेगा। जबकि जो प्रो मॉडल्स होंगे iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, वो Apple के A16 Bionic चिप के ऊपर होंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तुम लोगों को बताता हूँ। देखो यारो, बात एकदम सिंपल है। जो iPhone 13 और 13 mini है, उनमें जो Apple का A15 Bionic चिप लगा है वो कम पावरफुल है एज कंपैरिजन टू iPhone 13 Pro और 13 Pro Max के Apple A15 Bionic से। वहां पर एक कोर ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा पावरफुल है। एप्पल बताया भी था अपने लॉन्च इवेंट में। तो एप्पल क्या करेगा, जो iPhone 13 Pro और Pro Max का A15 Bionic चिप है ना, उसको उठा के iPhone 14 और 14 Max में लगा देगा। क्या BGMI इंडिया में बैन हो गया है? तुम लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिले हैं तो अभी जस्ट ये इन्फॉर्मेशन आया है कि BGMI जो गेम है उसको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से बाहर निकाल दिया गया है। अभी सर्च करोगे तो तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा। अब देखो यार, कुछ टाइम पहले पार्लियामेंट में बात भी हुआ था, क्योंकि PUBG जो है वो इंडिया में नाम चेंज होकर वापस से लॉन्च हो गया BGMI के नाम से। हम लोगों को पता है कि क्रैकडाउन बहुत सारे चेंजेस किया है, टेंसेंट से कनेक्शन काट दिया, सब कुछ चेंज किया, एक ऑल टुगेदर नया गेम क्रिएट करने की कोशिश किया। उसका कोई कनेक्शन नहीं है PUBG से। लेकिन आप देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आए कि भाई प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से निकल चुके हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है कि वो बैन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि गलती से रिमूव हो गया, वो कल पता चलेगा, कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ यही इन्फॉर्मेशन है। सुपर सैफ टीवी सैफवान सर, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आज Asus Zenfone 9 का अनबॉक्सिंग ही कर दिए। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, जाके सर्च करके देख लेना। वैसे छोटा सा हैंड्स ऑन वीडियो आपको दिखा देता हूँ। फोन देखने में काफी अच्छा लग रहा है यार, जो कलर्स हैं वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम यूनिक डिजाइन है। वैसे अपने को पता है ऐसे डिजाइन वाले फोन बहुत सारे अवेलेबल हो चुके हैं, रियलमी के हैं, टेक्नो के हैं और आईकू वीवो के भी हैं, लेकिन अच्छा लगता है देखने में, कॉम्पैक्ट सा छोटू सा स्मार्टफोन है। वैसे आप बताना आपको कौन सा कलर अच्छा लगा। मुझे तो रेड काफी अच्छा लग रहा है। वैसे तो कल परसों लॉन्च हो रहा है यार, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि इंडिया में भी अगले महीने तक आ जाए। आप लोगों में से कितने सारे लोग क्रिस्टोफर नोलन सर को जानते हैं? जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। यही तो बात है उनकी फिल्म्स का। वो जो भी फिल्म्स क्रिएट करते हैं उसके पीछे हमारे रियल लाइफ के बहुत सारे लॉजिक होते हैं। इंटरस्टेलर जो बंदा देखा है उसको पता होगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता है इंटरस्टेलर क्या है, तो एक बहुत ही बेस्ट फिल्म है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जाके देखना। तुम लोगों को स्पेस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और वो जो भी चीज दिखाए हैं, बताए हैं, साइंटिस्ट लोग उसको प्रूव भी किए हैं, वो सभी साइंटिफिक थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। अभी हाल फिलहाल में पिछले साल टेनेट नाम का फिल्म क्रिस्टोफर नोलन का आया था, जो रियल लाइफ थ्योरी पे बेस्ड था। एक साइंटिफिक थ्योरी था जिसके ऊपर वो फिल्म बेस्ड था और दिमाग ब्लो अप हो गया था भाई। इतना मस्त तरीके से सर क्रिएट किए थे फिल्म को। जाके देखो, मैं इतना तारीफ कर रहा हूं, जाके देखो यार, सर्च करो क्रिस्टोफर नोलन कौन है।
सैमसंग गैलेक्सी A23 5G का यूरोपियन प्राइस बाहर आ गया है। 24,500 रुपए के आसपास इसका प्राइस होगा यूरोप में। अगर ये यूरोप में 24,500 रुपए के आसपास लॉन्च होगा तो इंडिया में आपको 20,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा। आई होप तो कि 20,000 रुपए के अंदर में रहे। वैसे ये जो फोन है अगले महीने बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन बाहर आएंगे तो बताता रहूंगा। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with